नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैंडलस्टिक की ये सीरीज में हम पहुंच गए पार्ट नंबर 4। हमने ऑलरेडी काफी सारी पैटर्न स्टडी कर ली है। आज थोड़ा एक स्टेप हमको आगे लेना है, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, बाद से फिर में हम टर्मिनल में आ जाएंगे। शुरू करने से पहले एक कैंडलस्टिक का एक ड्रॉबैक जान लेते हैं। कैंडलस्टिक का एक ड्रॉबैक क्या है कि कैंडलस्टिक हमें ओपन, क्लोज, हाई, लो, ये सबके पीछे का रिलेशनशिप क्या है प्राइजेस का, ये जरूर बताती है। ठीक है, बहुत अच्छी होती है डिसीजन लेने में। बट एक ड्रॉबैक ये है कि ये हाई, लो, ओपन, क्लोज कौन सी सीक्वेंस में आया वो ये नहीं बता पाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको एक कैंडल पे आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो कि ये जो कैंडल है, पहली कैंडल 30 मिनट की, उसके हाई एंड लो पे आप सेल करोगे। अगर आपको रिसर्च करना हो स्टॉक 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो कई बार ऐसा होगा कि उसके बाजू में एक बहुत बड़ी कैंडल मिलेगी कि जिसने हाई भी ब्रेक किया है और जिसने लो भी ब्रेक किया है। ठीक है, तो उस टाइम पे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मार्केट में एक्चुअली क्या हुआ था, पहले हाई ब्रेक हुआ था या पहले लो ब्रेक हुआ था। सो कैंडलस्टिक सीक्वेंस नहीं बता पाती है कि कौन से सीक्वेंस में ये इवेंट हुआ है। कैंडलस्टिक सिर्फ रिलेशनशिप बताती है। तो ये एक ध्यान रखना, इतना भी बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। क्योंकि जैसे हम रिसर्च करने जाते हैं तो अगर हमें आंसर ना मिले तो हम क्या करते हैं, टाइम फ्रेम कम कर दो। वीकली कैंडल स्टडी करें तो डेली कैंडल में जाके पता लगा लो। अगर डेली कैंडल में पता नहीं चल रहा है तो मिनट वाली कैंडल, 15 मिनट 20 मिनट वाली कैंडल में जाकर कर लो कि पहले हाई ब्रेक हुआ था या तो लो ब्रेक हुआ था, ओपन हुआ था, क्लोज क्या हुआ था। राइट, बट ये समझाने के लिए कि कैंडलस्टिक हमको रिलेशनशिप बता सकती है, सीक्वेंस नहीं बता सकती। राइट, सीक्वेंस नहीं बता सकती, एक मेजर चीज है। ये जब आप थोड़े मास्टर हो गए ना ये सब ट्रेडिंग कैंडलस्टिक में, तब आपको बाद में पता चलेगा, ये अभी नहीं पता चलेगा, पर मैंने अभी बता दिया ताकि आपके माइंड में ये बात रहे। आज की फर्स्ट पैटर्न क्या है, हरामी पोजीशन। अब हरामी को हिंदी, अपने हिंदी में तो नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, बट जापान में उसको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई यहां पे एक अच्छी कैंडल बनेगी बायर या सेलर की, उसकी ही बॉडी में, उसकी ही बॉडी के अंदर आपको एक छोटी सी कैंडल बनेगी, स्पिनिंग टॉप जिसको बोला जाता है। अब स्पिनिंग टॉप ही हो ऐसा नहीं है ऐसा कि इसकी बॉडी के अंदर बननी चाहिए। तो क्या होता है, तो सर क्या होगा, तो ये होगा कि अब जो थर्ड कैंडल बनेगी ना, थर्ड कैंडल अगर वो ये हाई और ये लो ब्रेक कर देती है तो जोरदार मजा आएगा। इसके ऊपर स्ट्रेटेजी भी बनती है क्योंकि ये बायर और सेलर के युद्ध के ऊपर बनी हुई है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखती है। अब सोचो, क्या आप मुझे आके ऐसा बोलोगे कि सर इतनी बड़ी कैंडल है, मैं बोला वाह बायर का बहुत अच्छा डोमिनेशन था, फिर अचानक वो डोमिनेशन टाइम में हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, राइट, 50-50 वाला सीनारियो स्पिनिंग टॉप में आ गया, और अब थर्ड कैंडल इसका हाई या तो लो ब्रेक कर दी, इसका मतलब क्या हुआ कि बायर या तो सेलर ने फिर से मार्केट में मोमेंटम गेन कर लिया, तो अब ट्रेंड इसकी तरफ ही जाएगा। ये उसका लॉजिक है कि फाइट कैसे हो रही थी, फाइट स्टॉप हुई और फिर से फाइट आ गई। अब कई लोग इसमें ना ये कलर कलर पे फोकस करते कि रेड कैंडल के बाद व्हाइट आएगी, व्हाइट के बाद रेड आएगी, तो मैं ये सब फोकस नहीं करता, मैं सेंटिमेंट पे ध्यान देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं, टीसीएस का 30 मिनट का चार्ट लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें ये वाली पैटर्न देखो, जो स्पिनिंग टॉप बना हुआ है या तो दोजी भी बोल सकते हो, ये बॉडी के बाहर बना हुआ है। मैं एक्चुअली क्या प्रीफर करता हूं, ये कहीं पे भी बने, हाई लो है ना उसके अंदर भी बने ना, तो भी मैं उसको कंसिडर करूंगा। ये एक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। पर उसके बाद देखो जैसे ही वो ब्रेक हुआ ना, तो देखो ये हाई जैसे ब्रेक हुआ ना तो मार्केट कैसा ऊपर चला गया। राइट, ये लॉजिक होता है कि प्राइस किस तरह से काम करती है। फिर यहां पे देखो ये वाली, ये कैंडल और ये कैंडल, ठीक है, अच्छी खासी कैंडल, फिर एक दोजी कैंडल अंदर ही बनी, इसका लो तोड़ा, लो तोड़ने के बाद मार्केट कैसा गिरा। ठीक है ना, अब इसका हाई और इसका लो, उसके अंदर ये सेकंड कैंडल बनी, तो ये टूटने के बाद मार्केट गिरा कि नहीं गिरा। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो होती है ना, ये स्ट्रेटेजी में बोल रहा हूं ना, जो इनसाइड बार वाली या तो इनसाइड कैंडल वाली, वो ज्यादातर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में वर्क करती है। देखो यहाँ पे हाई था,
यहाँ पे लो था और इसकी बॉडी और दोनों की बॉडी अंदर ही बनी हुई है, तो बाद में क्या हुआ, गया ना मार्केट ऊपर। ये ऐसा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। दो पैटर्न है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगी। इसके नाम में रट्टा मत मारना, सिर्फ समझना कि ये क्या है। एक को बोलते हैं हैमर, मतलब हथौड़ा, एक को बोलते हैं हैंगिंग में, ठीक है। अब ये सब ट्रेंड रिवर्सल वाली पैटर्न है, जहां जहां पे ट्रेंड रिवर्स होगा वहां वहां पे आएगी ये पैटर्न। तो हैमर मतलब जैसे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और अचानक ऐसा हैमर आ गया, तो चांसेस ज्यादा है कि अभी अप ट्रेंड आएगा। और अप ट्रेंड चल रहा है और ऐसा हैंगिंग में, मतलब कोई सुसाइड करने के लिए बैठा है तो हैंगिंग में बना दिया उसको, तो नीचे जाएगा। अब इसका भी रिवर्सल आता है, जिसको इन्होंने अलग अलग नाम दे दिया है कि इनवर्स, इन्वर्टेड रे हैमर और शूटिंग स्टार उसको नाम दे दिया है। तो वो भी कुछ ऐसा है नहीं, मैं चार्ट के थ्रू ही समझा देता हूं कि इन्वर्टेड हैमर मतलब क्या, डाउन ट्रेंड चल रहा है और अचानक ऊपर चढ़ा, तो ये हैमर नहीं है पर इन्वर्टेड हैमर है। तो उसका क्लोजिंग ओपनिंग कैसे हुआ था, बस वही फर्क पड़ता है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैच तो मैच ही था, बाजी या तो इस तरफ गई या तो भी इस तरफ गई, पर कुछ ना कुछ ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। उसी तरह से शूटिंग स्टार में क्या हुआ, ऊपर जा रहा था अब नीचे आया, तो पहले तुम हैंगिंग मैन बोलते थे, अब हैंगिंग मैन उल्टा हो गया तो तुमने क्या बोल दिया, शूटिंग स्टार। तो ये अलग अलग नाम है। हमको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये जो पैटर्न है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये सब मेजरली जब ट्रेंड रिवर्सल होता है उसकी पैटर्न है। समझ रहे हो, बस और कुछ हमें ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि और कुछ ध्यान में रखने जाएंगे कलर कैसा है, क्या नाम है, तो पता नहीं चलेगा, राइट। तो इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ ले लेते हैं ताकि हमें और पता चले कि भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ। टाटा कंसल्टेंसी के वीकली में चले जाते हैं, वीकली होता है ना, तो एक्चुअली फायदा होता है, थोड़ा अच्छी तरह से समझने को मिलता है। सबसे पहले थोड़ी एक अलग चीज देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, वीक 7 तक कोई मूवमेंट नहीं था, देखा। उसके बाद कैसा गिरा मार्केट। सो देखो यहाँ पे इट्स अ मिक्सचर ऑफ दोजी, स्पिनिंग कैंडल्स, देन दिस इज हैमर। सो दीज आर ऑल रिवर्सल वीकनेस वाली ये सब पैटर्न्स है। मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज इट्स अ गुड टू नो इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब थोड़ी मैंने याद रख ली है कि भाई डेट्स कौन सी मैं थोड़ा नोट कर लिया है ताकि ज्यादा समय ना लगे वीडियो में। एक 19 मार्च की एक पैटर्न है, देखो ये वाली, ऐसी कैंडल बनी है और उसके बाद स्पिनिंग टॉप बना, इन्वर्टेड हैमर या तो जो भी आपको बोलना हो इसको बोल सकते हो। फिर उसके बाद लिटरली स्पिनिंग टॉप बना और उसके बाद लिटरली एक बहुत अच्छी बॉडी वाली कैंडल बनी। तो देखो ये कितना प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं कि पहले क्या हुआ, तो क्या पहले वीकनेस आई मार्केट में, इन्वर्टेड हैमर, फिर स्पिनिंग टॉप मतलब मैच ड्रॉ गया, फिर बायर का जोरदार प्रेशर आया, तो देखो कैसा ट्रेंड रिवर्स हो गया और यहां से कैसा हुआ। सो ये देखो, ये अपने को आता हो ना तब पता चलता है, पहले रेड कैंडल, फिर ये इन्वर्टेड हैमर, फिर स्पिनिंग टॉप, फिर बायर का डोमिनेशन। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज हाउ यू शुड रीड द कैंडल स्टिक, दैट्स व्हाई आई से इट्स मैथमेटिक्स। एक और है, ये वाली, ये शूटिंग स्टार, उसके बाद क्या हुआ, जूम हुआ कि नहीं। अब जाते हैं 29 मई 2017, ये वाले एक पैटर्न है, हैंगिंग मैन जिसको बोल सकते हैं, जूम, राइट। ये सब वीकली पैटर्न्स है भाई,
क्योंकि वीकली अगर पैटर्न में ऐसा जूम डाउन ट्रेंड देता है, मतलब 3 वीक तक स्टॉक में डाउन ट्रेंड हुआ, शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये देखो ये वाली जूम। ठीक है, सो इस तरह से आप स्टडी कर सकते हो सब कुछ। इस तरह से ट्रेंड पता चलता है। वीकली में से डेली में पोजीशन ले सकते हो, डेली में से इंट्राडे में पोजीशन ले सकते हो। इसके लिए कैंडलस्टिक मजा आता है स्टडी करने का। आप क्या कर सकते हो, आप वीकली कैंडल के चार्ट को स्टॉक को फॉलो करके ये सब पैटर्न ढूंढ सकते हो। ट्रेंड रिवर्सल में ये पैटर्न काम आती है। बुलिशनेस बेरिशनेस पैटर्न बाद में हमें शॉर्ट सेलिंग या तो बाय साइड पोजीशन लेने में बहुत काम आती है। यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि अब थोड़ी और कॉम्प्लेक्स पैटर्न आने वाली है, तो मैं इस वीडियो में कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में सीरियस हो तो पैसा तक बनेगा की वेबसाइट पे जाओगे तो सब कोर्सेज मैंने डाले हुए हैं, बहुत सीरियस और कोचिंग के व्यू पॉइंट से कोर्सेज डाले हुए हैं। आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, और ईमेल एड्रेस से कांटेक्ट कर सकते हो। तो पार्ट 5 में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।